गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया, लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सुर्खियां बटोरने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से आरोपों पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। कहा, सरकार कुतर्क और वोट बैंक की राजनीति कर रही है, पहले अपना पक्ष स्पष्ट करें। रामबन के चंद्रकोट से श्री अमरनाथ यात्रा का काफिला बारिश के बीच कड़ी सुरक्षा में सुरक्षित निकला। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और ट्रैफिक पुलिस पूरे मार्ग पर तैनात रही। मध्य प्रदेश के किसानों ने एमएसपी पर 100% मूंग खरीद की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल और मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी दी है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा, प्रहलाद जोशी राहुल प्रियंका पर कार्रवाई मांगने की बजाय अपने ऊपर लगे आरोपों का तथ्यात्मक जवाब दें। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने बांकीपुर उपचुनाव को एक तरफा मुकाबला बताया। कहा, विकास के मुद्दे पर एनडीए जीतेगा। छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी 64 मामले वापस लेने और रिहाई शुरू होने का दावा किया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पेपर लीक पर छात्रों के आंदोलन से सरकार झुकी। बोले, कानून तभी प्रभावी होंगे जब सरकार की नीयत सही और ईमानदार होगी। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनसे माफी मांगने और संसदीय मर्यादा बनाए रखने की मांग की। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि किसी मंत्री बनाना या हटाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। किसी व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया गया, इस पर सवाल उठाना उचित नहीं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रहलाद जोशी पर पुराने बयानों को लेकर निशाना साधा। कहा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया तो मंत्री अनावश्यक रूप से तिलमिला रहे हैं। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा कि प्रहलाद जोशी के बयान उनकी मंशा दिखाते हैं। आरोप लगाया कि चेहरे बदले हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय में दागदार छवि अब भी बनी हुई है। बागपत में पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत मुठभेड़ में 4 कथित गोकश गिरफ्तार किए गए। चारों पैर में गोली लगने से घायल हुए। मौके से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। गाजियाबाद में बोलेरो और ट्रक की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। कई घायल अस्पताल में भर्ती हुए हैं। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। बारिश के बाद दिल्ली के सदर बाजार में भारी जलभराव हो गया। स्कूली बच्चों की कमर तक पानी में गुजरना पड़ा। वायरल वीडियो ने नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े किए। बदायूं पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा में 2 अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल होकर गिरफ्तार हुए। दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है और एसबीआई बैंक टप्पेबाजी के आरोपी बताए गए हैं। असम में बाढ़ का कहर जारी है। देर रात 7 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 75 पहुंच गई है। कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। राहत बचाव अभियान जारी है। होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान ने 3 प्रमुख तेल टैंकरों पर मिसाइलें दागी। चेतावनी की अनदेखी के बाद कार्रवाई हुई। हमले से वैश्विक तेल आपूर्ति और ऊर्जा बाजार पर संकट गहरा गया है। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अस्वच्छ सोया चाप फैक्ट्री पर छापा मारा। 200 किलो सोया चाप नष्ट कराया। 3 नमूने जांच को भेजे और पंजीकरण निलंबित करने की संस्तुति की। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बढ़ते जल स्तर के बीच जिला प्रशासन ने पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया है। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान आबकारी विभाग के निर्देशन पर शराब की दुकानों को तिरपाल और चादरों से ढक दिया गया। प्रशासन ने धार्मिक आस्था के मद्देनजर ये कदम उठाया है।
बुलंदशहर में बारिश के दौरान खुले नाले में वही 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप का एक दिन बाद भी पता नहीं चल पाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पश्चिम बंगाल में पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कई एफआईआर दर्ज हुई है और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा लापरवाहियों पर विवाद जारी है। काला सागर में जारी हमलों के बीच यूक्रेन के पास एक जहाज पर 13 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। हालात पर नजर रखी जा रही है और उनकी सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। धार के भोजशाला कमाल मौला परिसर से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। जुम्मे की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान की मांग को लेकर सुनवाई होगी। पीओके चुनाव के बीच पाकिस्तानी सेना के साथ झड़पों में 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जारी कर दी गई है, जबकि क्षेत्र में तनाव अभी भी बरकरार है। झारखंड में 1 करोड़ रुपए से अधिक के इनामी शीर्ष माओवादी मिसिर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां इसे नक्सल विरोधी अभियान की एक बड़ी सफलता मान रही है। हरदोई में 17 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाई। बेटे को फंदे पर देख मां ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। दोनों की मौत। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होगी। विकास योजनाओं समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है, जिन पर मुख्यमंत्री मोहर लगा सकते हैं। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पर वरवन स्थित ओम साई मोटर्स में भीषण आग लग गई। दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, संशोधन विधेयक से पेपर लीक पर सजा, जुर्माना और प्रतिबंध बढ़ेंगे। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। 2 महीने में जांच पूरी करने का प्रावधान होगा। कोलकाता में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि छात्रों और उपद्रवियों में अंतर किया जाएगा। छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने पर विचार होगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एसएसपी बघेल ने नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि जांच में कार्रवाई हुई और विपक्ष से बिल पर चर्चा की अपील की है। दिल्ली में भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कंगना रनौत के बयान का समर्थन किया और सीजेपी वेस्ट विपक्ष पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया। दिल्ली में अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था और आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। स्कूल बंद होने और नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर सवाल उठाए। कहा, माफी और माजरत में फर्क है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वे अपने आरोपों की पुष्टि करेंगे और वीडियो व सबूत पेश करेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा। पुराने बयान का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री के फैसले पर सवाल उठाए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रियंका गांधी के बयान पर आपत्ति जताई, आरोपों को गलत बताया और माफी व कार्रवाई की मांग की। लोकसभा में प्रियंका गांधी के बयान पर हंगामा। किरण रिजिजू ने इसे चरित्र हनन बताया और बयान रिकॉर्ड से हटाने व माफी मांगने की मांग की। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए संविधान और तिरंगे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आरएसएस ने आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कारगिल विजय दिवस पर पाकिस्तान के बयान को खारिज किया। रणधीर जायसवाल ने इसे बेबुनियाद और खोखला बताया। नागपुर में भारी बारिश से जल भराव। स्कूल के बाहर छात्रों की सुरक्षा के लिए रस्सियां लगाई गई ताकि बच्चे सुरक्षित बाहर निकल सकें। दिल्ली में सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कंगना रनौत के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि युवा पीढ़ी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती।
दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन सीमा व्यापार अगस्त 2025 के समझौतों के तहत लिपुलेख, शिपकिला और नाथुला दरें फिर से शुरू होंगी। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पीओके के चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत इसे दिखावटी प्रक्रिया मानता है और पाकिस्तान पर अवैध कब्जे व मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम से पहली बार पूर्वी डेयरी की आइसक्रीम भूटान निर्यात होना राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अहमदाबाद में पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने ग्लास्गो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने पर खुशी जताई और एशिया गेम्स व ओलंपिक को अगला लक्ष्य बताया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि छात्रों ने सीधे सरकार से संवाद किया है और विपक्षी नेताओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। दिल्ली में टीएमसी सांसद सौगात राय ने परीक्षा संशोधन बिल पर विस्तृत चर्चा का स्वागत किया और कहा कि संसद में बहस आगे बढ़ना अच्छी बात है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। योग्य महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 1 अगस्त से खुलेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब पेपर लीक से इंकार करते हुए कहा कि ब्लूटूथ नकल गिरोह पकड़ा गया और परीक्षा निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। शिमला में आईएमडी ने 3 अगस्त तक हिमाचल में मानसून सक्रिय रहने, कांगड़ा मंडी के लिए ऑरेंज और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को कॉमनवेल्थ गेम्स में शॉट पुट गोल्ड जीतने पर बधाई दी। Peace needs a signature. Finally, our dream home. अभी कुछ बाकी है। क्या? अवंती Avanti Hardware, not made for everyone, just the elite. क्या आपका अस्पताल नर्सेस और डॉक्टर्स की कमी से परेशान है? अब पेशेंट केयर पर समझौता नहीं। IITR, इंडिया इंटरनेशनल टेक्निकल रिक्रूटर्स, नेशनल और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एक ही मीटिंग पॉइंट। हम रिक्वायरमेंट्स मैच कर सही ऑप्शंस देते हैं। मैदान की राजनीति हो या बाहर की सियासी चाल, चार धाम की श्रद्धा हो या पलायन की पीड़ा, खिसकती चट्टानों से लेकर आसमानी आफत तक, दशकों से टीवी 100 खड़ा हर उत्तराखंडी के साथ टीवी 100 बना आपकी आवाज। खारे पानी में साबुन जो झाग नहीं बनाता उससे तंग आ चुके हैं। पेश है आरव लिक्विड हैंड वॉश। खारे पानी में भी जबरदस्त झाग, कीटाणु खत्म, हाथ नरम, कोमल, तेज, हर घर के लिए परफेक्ट। आज ही आरव लें। यूपी में सियासी हलचल तेज, शह मात का होने लगा खेल। जनता के हाथ में सत्ता की चाबी, आवाम से किसका बैठेगा मेल। समझे उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ टीवी 100 पर। क्या आपका अस्पताल नर्सेस और डॉक्टर्स की कमी से परेशान है? अब पेशेंट केयर पर समझौता नहीं। IITR, इंडिया इंटरनेशनल टेक्निकल रिक्रूटर्स, नेशनल और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एक ही मीटिंग पॉइंट। हम रिक्वायरमेंट्स मैच कर सही ऑप्शंस देते हैं। मैदान की राजनीति हो या बाहर की सियासी चाल, चार धाम की श्रद्धा हो या पलायन की पीड़ा, खिसकती चट्टानों से लेकर
आसमानी आफत तक। दशकों से टीवी 100 खड़ा हर उत्तराखंडी के साथ टीवी 100 बना आपकी आवाज। Every masterpiece needs a signature. Finally, our dream home. अभी कुछ बाकी है। क्या? अवंती Avanti Hardware, not made for everyone, just the elite. खारे पानी में साबुन जो झाग नहीं बनाता उससे तंग आ चुके हैं। पेश है आरव लिक्विड हैंड वॉश। खारे पानी में भी जबरदस्त झाग, कीटाणु खत्म, हाथ नरम, कोमल, तेज, हर घर के लिए परफेक्ट। आज ही आरव लें। क्या आपका अस्पताल नर्सेस और डॉक्टर्स की कमी से परेशान है? अब पेशेंट केयर पर समझौता नहीं। IITR, इंडिया इंटरनेशनल टेक्निकल रिक्रूटर्स, नेशनल और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एक ही मीटिंग पॉइंट। हम रिक्वायरमेंट्स मैच कर सही ऑप्शंस देते हैं। यूपी में सियासी हलचल तेज, शहमात का होने लगा खेल। जनता के हाथ में सत्ता की चाबी, आवाम से किसका बैठेगा मेल? समझे उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ टीवी 100 पर। Every masterpiece needs a signature. Finally, our dream home. चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को कॉमनवेल्थ गेम्स में शॉट पुट गोल्ड जीतने पर बधाई दी। एथलीट शर्मिला धनखड़ को कॉमनवेल्थ गेम्स में शॉट पुट गोल्ड जीतने पर बधाई दी। दिल्ली में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने परीक्षा संशोधन बिल का समर्थन किया, लेकिन सरकार पर हालात बिगाड़ कर बाद में समाधान का श्रेय लेने का आरोप लगाया। लोकसभा में किरण रिजिजू ने छात्र विरोध और बिल पेश करने का जिक्र किया, वहीं अखिलेश यादव ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। पटना में एलजेपीआर अध्यक्ष राजू तिवारी ने बांकीपुर उपचुनाव को एक तरफा बताते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को बांकीपुर और बिहार का गौरव बताया। पटना में आरएलएम प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ने बांकीपुर उपचुनाव प्रचार समापन पर नितिन नवीन के विकास कार्यों और जनता के समर्थन का दावा किया। गुवाहाटी में मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा, असम बाढ़ में 68 लोगों की मौत हुई है और सरकार हर संभव राहत व सहायता पहुंचा रही है। दिल्ली में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा धांधली रोकने वाला संशोधक विधेयक मेधावी छात्रों के भविष्य की रक्षा करेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। जयपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हुआ। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित और लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, शंकर विहार में जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति, लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। अयोध्या में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, एसएसपी गौरव ग्रोवर ने शिवालयों और मार्गों का निरीक्षण, भारी वाहनों के डायवर्जन की तैयारी पूरी बताई। नैनीताल में बारिश और कोहरे के बीच पर्यटक नौका विहार का आनंद ले रहे हैं, वहीं 6 मार्ग बंद। मौसम विभाग ने 2 दिन अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में नए विधायक निवास की 7वीं मंजिल से गिरकर पूर्व विधायक की मौत, हादसे में दोनों पैर टूटे, अस्पताल ले जाने के बाद दम तोड़ा। बांदा के चौक बाजार में कपड़ा व्यापारी की दुकान में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की आशंका, दमकल की टीम रेस्क्यू में जुटी, आसपास की दुकानों पर भी खतरा। लखनऊ में यूपीपीसीएल संविदा कर्मचारियों को शक्ति भवन के बाहर प्रदर्शन, 25,000 कर्मचारियों की बहाली, वेतन वृद्धि और 8 घंटे ड्यूटी की मांग।
रामपुर में खुले मेन हॉल में गिरकर 7 वर्षीय मासूम की मौत। 25 घंटे बाद नाले में शव बरामद। परिजनों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। मीट मांस की दुकानें बंद। QR स्कैनर, CCTV निगरानी और रूट डायवर्जन की तैयारी पूरी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड विकास और पर्यावरण में संतुलन का मॉडल है। स्वच्छ परिवहन नीति 2024 से प्रदूषण कम होगा। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते चारधाम यात्रा स्थगित। मुख्यमंत्री धामी बोले, मौसम सुधरते ही तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा दोबारा शुरू होगी। लखनऊ में मंत्री अनिल राजभर बोले, छात्र आंदोलन का श्रेय लेने के विपक्ष होड़ में जुटा है। युवा विपक्ष के बहकावे में नहीं आएंगे। इनके असली चेहरे पहचान चुके हैं। भाजपा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर निशाना साधा। पंजाब पेपर लीक पर चुप्पी और मुख्य न्यायिक परिषद आंदोलन के समर्थन को लेकर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति का आरोप लगाया। बोले, सरकार ने परीक्षाएं कराई, नया कानून ला रही है और वादे भी निभाए। जयपुर में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने छात्र आंदोलन पर सरकार को घेरा। बोले, बातचीत और विदेशी फंडिंग के आरोप विरोधाभासी हैं। छात्रों के हित सर्वोपरि होने चाहिए। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर संसद में चर्चा हुई। विपक्ष ने PM और गृह मंत्री की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। सरकार ने सभी दलों से सहमति की बात कही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा संशोधन बिल को ऐतिहासिक बताया। बोले, पेपर लीक रोकने को फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने में ट्रायल पूरा होगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद उनका स्वागत सुपरस्टार की तरह हुआ है। सरकार की कार्रवाई पर भरोसा नहीं। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मोदी सरकार जल्द पेपर लीक रोधी कानून लेकर आएगी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पर पेपर लीक रोकने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि पेपर लीक राजनीति का नहीं, छात्रों के भविष्य का मुद्दा है। केंद्र के विधेयक का समर्थन करते हुए सभी दलों से सहयोग की अपील की है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति बहाल करने की मांग को लेकर 5 अगस्त को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया और लोगों से शामिल होने की भी अपील की है। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर प्रदर्शनकारियों पर अपनी टिप्पणियों को लेकर माफी मांगी। बोली, शब्दों का चयन गलत था, किसी की भावनाएं आहत हुई तो खेद है। संजय राउत ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को पुराना बताया। बोले, सजा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पेपर लीक रैकेट पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है।